नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज़ से मैं हूं राजा भैया पाल और मैं इस समय आपकी जन अदालत न्यूज़ पर दतिया में हूं। और आज दतिया में एक ऐसी शख्सियत के साथ हमारा खास एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आज हमें नहीं बल्कि पूरा मध्य प्रदेश उनको जानता है। मैं बात कर रहा हूं दद्दा मलखान सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दद्दा मलखान सिंह जी, जिस तरीके से आपका जो जीवन रहा है, क्या कहना चाहेंगे? पूरा मध्य प्रदेश आपको इस समय सुन रहा है और आपके जीवन में वो कौन सी घटनाएं घटी जिससे आपको सीख मिली और आप आगे बढ़ रहे हैं? एक बात बताइए, आप उस जीवन की बात आज पूछ रहे हैं, आप पहले किसी ने नहीं पूछी। अब उस जीवन गुजर गया, अब क्या पूछना है आपको? तो चलाएंगे जी। वही तो मैं आपकी जिंदगी का वो उस पर जानना चाहता हूँ, क्यों बंदूक उठाना पड़ी आपको? होगा मुझे, मैंने अन्याय अत्याचार के लिए बंदूक उठाई थी। 100 बीघा जमीन मंदिर से लगाई अपने गांव में। एक कोई जमींदार के साया में रहे, कोई गरीब आदमी रहे, उस तरह के आदमी दबाए के रखे तो आदमी कैसे रहेगा? आज आप देखिए, पिता अपनी बेटी की रिपोर्ट लिखा रहा बलात्कार की। पहले कभी होता था ऐसा? होता था? चौराहे पे मार देते उस गुंडे को। तो क्या है, जेल में बंद होने से क्या होगा? छूट जाएगा, फिर करेगा अपराध, फिर छूट जाएगा। बंदूक का उठाने का कारण एक ही होता है कि अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, किसी की नाजायज हत्या नहीं की जाए, कहूँ बहन बेटी को न सताया जाए, ये होता बंदूक। बंदूक तो जो दस्यु होते थे वो गरीब लड़कियों की शादी करते थे। का भाषा नहीं है जी। लड़कियों की शादी करते थे उस समय, अच्छे काम करते थे। लेकिन क्या कहेंगे सर इस विषय पे? करते थे की है। और आज भी महिलाओं का सम्मान करते हैं। नारी का सम्मान तो हम लोगों का हमेशा से है। नारी तो नारी है, देवी भी होती है, इससे क्या मतलब? अरे नारी के आजकल पूछ कहाँ हो रही है भाई? किसी नेता के ऊपर मत जाइए। नेता अपराध नहीं कराता, अपराध हम लोग खुद करते हैं। ये तो नेता पे रखी जाती है कि नेता ने अपराध करा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। एक सारी एक भाषा बन गई है, जुलूस निकाला कि नेता ने ये करा दिया, फलां ने करा, पुलिस ने ये करा दिया, ये सब कर दो। अब बताइए, लोग पहले बयान दे देते साहब पुलिस बंदूक, पुलिस कारतूस देती है। पुलिस अपने कारतूस रखेगी, मेरे लिए रखेगी? सब झूठी बात है, ये सब गलत है। हमें एक पुलिस से कभी एक कारतूस ही नहीं मिला अपने बागी जीवन में 15 साल में, कैसे मान ले मैं? और पुलिस में वो कारतूस नहीं था जो मेरे पास हथियार था। 76 में AK-47 काऊ पे नहीं थी, ऑटो फायर राइफल रसियन का नहीं था, तो पुलिस जिन पे कारतूस कहाँ से आए? तो ये झूठे बयान देना, झूठी किसी नेता पे टिप्पणी करना, वो गलत है। टीवी की जमीन घेरेगा तो अन्याय विरोध करेंगे, किसी मोहल्ले में बहन बेटी को छेड़ेगा तो अन्याय करेंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे। चाहे वो नेता होए, चाहे कोई पार्टी का होए, कोई लेन देन नहीं है मुझे। पहले जो अपराध होते थे वो अच्छाई के लिए, जब वो मजबूर होते थे तभी बंदूक उठाते थे। आज तो वास्तविक रूप में जो अपराध हो रहा है, आज अच्छा काम नहीं होता है। पिछली बार जो मजबूर में बंदूक उठाते थे, जब उनको सताया जाता था। आपको लग रहा है जो आदमी जिससे भुक्तभोगी नहीं है, मुझे पैदल चल के चम्बल पे एक खाक छानी है, गरीबों को मैंने देखा है। ये चौराहे पे भाषण देने से कुछ नहीं होता, समझे आप? गरीब कैसे रहते हैं, गरीबों को कैसा शोषण होता है, ऐसा नहीं होता जो लोग सोच रहे हों। आज जेल के अंदर मैंने देखा, हम स्पेशल वार्ड में अलग रहते थे। मैंने अर्जुन सिंह जी से कहा था कि खुली जेल अगर आप मुगावली दे रहे हैं, हम नहीं लेंगे, क्योंकि हमारे सौभागी जाएंगे घूमन, शाम को कोई भी अत्याचार बनेगा, दारू पीवेगी, हमें अलग सेंट्रल जेल से अलग जो बारिक बनी उसमें रखा जाए। और जब सेंट्रल जेल में हमारा अंदर कोर्ट लगता था, जज साहब मई बैठे थे वकील, वहाँ हमारा फैसला होता था। तो जेल के अंदर की बात पूछना चाहो तो चाहे यूपी का चाहे MP का, 500 आदमी में से 250 लोग निर्दोष सजा काट रहे हैं आज। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, कौन न्यायपालिका आपके सामने कह सकते हैं? क्यों कि 40 केस मेरे ऊपर लगाए गए और 40 से झूठे लगे। जब शनाख्त आती थी मेरे नाम से तो जज साहब कहते थे 169 में यूपी में जब शनाख्त चलती है तो मलखान सिंह के नाम पे शनाख्त आती थी, घनश्याम की गैंग मुस्तकीम के नाम से वो केस निकलता था, तो जज मई बरी कर देते। फिर अच्छा अत्याचार नहीं था तो झूठे मुकदमे कितने लगे होंगे लोगों पे?
कोई भी नाम ले दे जो मलखानसी की जो गोली चला दे तो क्या मैंने किया था? इसके लिए आप यहाँ ड्यूटी पे हैं, ये चाहे यूपी के हों, चाहे एमपी के हों, चाहे दिल्ली के हों, अगर इनका भाई अगर घरे गोली चला दे तो नहीं चलाई गोली, ये भी मुलजिम बनेगी। बन रहे हैं, इनको लिखा दिया तो जो मुलजिम बन गए। ये नहीं पूछेगा ये खड़े तो यहाँ हैं, यानी कि गोली वहाँ पहुँच गई भैया। वो तो बाद में पुछाई होती है, पहले तो नाम बाद में नहीं पूछे। मैं आपको बताएं कि धाराओं के अनुसार काम हो रहा है, अभी तक धाराओं के अनुसार सजाएं मिल रही हैं। धारा तो कितनी बदल देते हैं। थाना प्रभारी की जहाँ धारा का रिकॉर्ड है, कोई भी धारा कितनी बढ़ा दे किसी के ऊपर, वो कितनी धाराएं कट जाती हैं। जब मैंने अपने जीवन का अध्ययन किया है कि सोचते हो कि निर्दोष सजा वाले ज़्यादा है और क्राइम करने वाले सजा कम काट रहे हैं। 12 आदमी हैं, 12 ने गोली चलाई, 12 की सजा है। कट्टा एक के हाथ में है, जो लिखा दिया वो पूरी पुष्टि हो गई। न्यायपालिका उसमें अपने पुलिस के बयान आधार पे जो बनी है फाइल डायरी, उसी के आधार से सजा हो रही है। इसके जिम्मेदार कौन लोग हैं? जिम्मेदार हम हो आप, और कौन है? न्यायपालिका जिम्मेदार थोड़े मानते में। हम झूठे गवाह दे रहे हैं, हम झूठे नाम लिखा रहे हैं, तो न्यायपालिका जिम्मेदार थोड़े। जिम्मेदार तो है, अगर न्यायपालिका को ये जानकारी तो करना चाहिए। न्यायपालिका की ये है कि किन किन धारा कैसे लगाई गई, किन हर धारा में सजा है। तो इस चीज़ को मैं कभी नहीं मान सकते, क्योंकि मैंने जेलें देखी हैं और लोगों से मिले हैं। उनका मुझे बागी जीवन का एक ही अनुभव मिला है कि सारे केस जो हैं 50 में से 10 केस माने जाएंगे और 40 केस झूठे। हम आपके लिए इसके लिए क्या अभियान आपके दिमाग में चल रहा है जिससे समाज को एक नई दिशा मिले? अरे आप लोग करिए, आप तो नए जवान हैं, आप क्या करिए। जो तुम्हारी बंदूक जहाँ बहुत ताकत है मेरी बंदूक से, आप करिए। नहीं, आप काहे के लिए बैठे हैं? अरे आप नहीं कर रहे, आप जैसे लड़के करते तो ये दिशा खराब नहीं होती। आप पत्रकार जिम्मेदार नहीं हो सकता। पत्रकार जिम्मेदार हिंदुस्तान का पत्रकार एक रीढ़ की हड्डी होती, एक जनता का अंग होता है पत्रकार, ऐसा थोड़ा होता। नहीं, हर पत्रकार दोषी नहीं हो सकता। मैंने अपने जीवन में पत्रकार देखा। भिंड में एक पत्रकार था, इंदिरा गांधी को आपत कर देता एक पत्रकार जमी सूख के चलता है और वो बता देता, बिकता नहीं था। सच्चाई की लड़ाई लड़ी, मेरी विजय हुई, मैया ने लाज रखी। 100 बीघा जमीन मैंने मंदिर से लगाई राम जानकी के, और जो लड़ने वाले थे वो मैया ने खत्म किए। सच्चाई ऐसी होती है? और पूरा क्षेत्र बहुत देख ले आप, ये दतिया जिला, चाहे सीपरी हो, चाहे दतिया हो, चाहे ग्वालियर, मलखानसी के नाम पे एक वारंट नहीं है। एक साल रतनगढ़ पे पड़े रहे। बता दे, अगर कोई मलखानसी के नाम पे कोई मेला मेरी शनाख्त कर दे तो मेरे कभी नहीं छोड़ा जाए, दोबारा बंद कर दिया जाए। अगर मेरा कोई हम किया ही नहीं कुछ, काऊ का पानी नहीं मांगा, काऊ का अपहरण नहीं, कोई कुछ मतलब ही नहीं। मैंने अपनी हक की लड़ाई लड़ी गांव में। भिंड के पास मेरा जन्मभूमि है, बिलाव गांव पड़ता है। मैं हमने 100 बीघा जमीन लगाई राम जानकी के नाम से, और अब तब मैंने मेरी शर्त थी समर्पण तभी करेंगे, यहीं से लड़ाई, यहीं से हथियार डालेंगे। यहीं से मैं सताया गया, तो मेरी मदद तो भगवान ने की। जो 1 से 10 लोग हम जीवित आए वो उस वक्त है, अकेले बहुत रहे। मुठभेड़ आशा गोपाल से लगा, MD शर्मा, छारी साहब, सबसे हमारी मुठभेड़ हुई। सच्चाई की मुठभेड़, कोई नहीं, स्टील बॉडी नहीं थी उस वक्त, गोली लग सकती है। माँ की कृपा थी, हमारी लड़ाई सच्चाई थी, ईमानदारी की लड़ाई थी। 25-25 लड़कियां हमारे साथ में लकड़ियां भी रही डांग में। आजकल एक लड़की अगर स्कूल छोड़ के बता दे कोई 10 बजे, बागी जी कह दे बेटा कल मत आना यहाँ बेड़ में। और मेला को कितनी रात के निकला थे, 2-2 तो अब तो पुल बंद गया, कुछ नहीं था। जंगल था, नदी में से निकला। मेला जितना रात उतने हम रतनगढ़ पे पहरेदार रहे, बैठे रहे किनारे पे। 100 बागी कह दे आप जाइए मेला पे दोज को, चाहे जेबर पहन के जाइए। आप बताइए आज हो रहा है ऐसा? कितनी कंट्रोल थी हम लोगों की। आप कोई ऐसा संगठन नहीं चला रहे हैं जिससे वो संगठन काम करे अपराध के खिलाफ? आसाराम बापू ने चलाया था तो संगठन। हाँ। तब नहीं पूछी आसाराम,
बोल सलाम बापू ने संगठन चलाया तो मेरे को संगठन कहाँ का हो, मेरा भगवान मानते तो पूरी दुनिया। झूला में झूलाते बाप बेटा। आप बताइए, अच्छी अच्छी महिला डरी थी अंदर। हमने गए ग्वालियर में, बहुत से लोगों ने कहा, मैंने कह दिया मैं माँ की पूजा करते, भगवती देवी को मानते शुरू से, और बहन बेटी को मैं अपनी देवी मानते, हम सम्मान करते। माँ जाने से थोड़ा होगा, माँ जाने से थोड़ा होगा कि रासाराम बापू के आश्रम में डरे रहे हैं। जितने जो हमारी देश की महिलाओं ने मामला बिगाड़ा, बुरा न माने, ये साधु संतों के मामले में महिलाओं का गलती, पति मने करे तो भी पहुंचेंगी महाराज। हाँ, पति के एक मेरे पाए नहीं छुए महाराज ले रहे। हाँ महाराज तो रंगे बैठे आजकल की है, बागी तो साधु है, बागियों का अबे देखा नहीं है, अबे तुम है, ऐसा नहीं है। आप आज के युग में अच्छा कौन है, नेता या पत्रकार या समाज, कौन अच्छा है? मेरे लिए तो सब अच्छे हैं, आप भी अच्छे हैं, किसी को खराब नहीं बता रहे मैं, कोई खराब नहीं है। हमारे देश के खुद में खराब है कि हम अपनी गलती कर रहे हैं। आप बताइए, भारत का प्रधानमंत्री हिंदू, भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति, भारत का मतलब जो मुख्यमंत्री वो हिंदू, गृह मंत्री, सब पूरा देश ही है हिंदू। फिर पर अब किससे कह रहे हैं आप? पहले तो लोग एक मुसलमान के पीछे लग जाती, जो नेता मुसलमान ने ये कर दिया, मुसलमान। मैं बताइए, हिंदू की लड़की हिंदू ज़्यादा पकड़ रहा है, बताइए कोई मुसलमान पकड़ रहा हो? बताओ नहीं कोई, एक आध बता दो है। जमीन अगर हिंदू की कोई मुसलमान नहीं घेर रहा, कहीं हम घेर रहे हैं, हम ही प्लॉट को दाब रहे हैं, हम ही हत्या कर रहे हैं, हम ही मार रहे हैं। नाम मुसलमान का ज़्यादा इतना हुआ बना लिया है, एक मुसलमान आएगा ताकि धनिया उड़ा देती पूरे देश। नेतागिरी वोट की मत करिए, सही बात करो। हम अन्याय के खिलाफ हैं, हमेशा रहे। हम क्रांतिकारी आदमी हैं, हम नेता नहीं है, क्रांतिकारी हम जरूर है। क्रांतिकारी का तो चोर नहीं होता, डंके की चोट में आवाज़ देता है और अन्याय के खिलाफ उसके साथी पे चढ़ जाते हैं, कोई भी बना रहा चाहे। और आज भी मैं कहते दावे के साथ, आप सोचो कि वो जेल चले जाए, चाहे कुछ भी, अन्याय के विरुद्ध में हमेशा करते हैं। अगर कोई कल हत्या होती हो, अभी हो जाए, डरने की सवाल नहीं है। अन्याय के खिलाफ अपने चापलूस अपने स्वार्थ के लिए नहीं करते। मैंने कभी किसी बहन बेटी से कभी चांदी की अंगूठी नहीं उतारी, न हमने अपने बागियों ने उतारने दी, ये हमारा रिकॉर्ड है। ऐसा सूना पड़ा पूरा देश हमारा। आज हम आपके यहाँ बैठे हाजिर हुए थे, अर्जुन सामने कह दिया था मंच पे, कोई भी महिला मेरी अगर शनाख्त कर दे अभी कि एक चांदी की अंगूठी उतारी, तो हमें कभी इसी मंच पे फांसी लगा दी जाए। आज भी कह रहा है मैं। तो आपने आत्मसमर्पण के लिए वो कौन सी कैसे प्रेरणा मिली कि हमें आत्मसमर्पण कर देना चाहिए? मंदिर की ये शर्त थी कि मंदिर की जमीन मंदिर से लगा दी जाएगी तो समर्पण होगा। राजीव गांधी ने इंदिरा गांधी से पूछा, उनने कहा बहुत अच्छी बात है। अर्जुन सिंह से राजीव गांधी ने कहा कि जब वो 100 बीघा जमीन का मामला हल हो रहा है, इतना बड़ा चंबल पे तेल का मचा है और खून खराबा फैला, तो समर्पण क्यों नहीं करा दिया जाए? अर्जुन सिंह ने तारीख टालने की राजीव ने कहा कि नहीं समर्पण 7/6/82 को होगा और ज़मीन लगवाइए। तो शासन की पॉलिसी ये थी कि ज़मीन बाद में लगाएंगे, फिर नहीं लग रही थी। मैंने उठ के चल दिया, किसानों को जो अवैध थे पकड़ के ज़मीन लगी। 100 बीघा ज़मीन राम जानकी के नाम पे है, बढ़िया भव्य मंदिर है, प्राचीन जगह है। मंदिर का ताला पड़ा था तब वो पूजा होती थी वहाँ, ऐसी जगह है वो, 2 नदी के बीच मेरे गाँव में। तो प्रेरणा वहीं से मिलती है और वो बस प्रेरणा मिली और उनकी बदौलत हम बाहर आए। तो सच्चाई मैं आपसे खुद कह रहा है कि आप फेमस होना है तो आपको एक ही तरीका है कि मलखान सिंह अन्याय करता, मेरी आवाज़ उठाइए। आप दबाओ मत, चाहे कुछ भी हो जाए। आपका क्या करेगा? आपका हमला ही तो होगा आप पे, हो जाए। अगर हजारों आदमी में आपकी आवाज़ पहुंच जाएगी। ये मत सोचो कि मलखान सिंह बागी रहे तो इनकी आवाज़ नहीं। अगर मैं किसी की ज़मीन घेर रहे हैं, आप आवाज़ उठाइए मेरी।
कैसे युवाओं को मोटिवेट करेंगे? आपने मार्गदर्शन के लिए इतना बड़ा अनुभव आपने जिया है, इतना बड़ी लाइफ में आपके तमाम त्याग संघर्ष हुआ है। संघर्ष होगा पूरे भारत का। हमारी माँ बहन जिसके 2 बेटे हैं, एक मलखान सिंह को दे दे, जिसका 1 बेटा है वो न दे। पूरे भारत का 1-1 बेटा अगर दे दे और मैं बता देंगे करके, ये गुंडागर्दी से चली का अगर मूत बंधन हो जाए तो मेरी गारंटी। आप कैसा भारत चाहते हैं? भाई भारत चाहते हैं, जो अन्याय हो रहा है उसको विरोध होगा जम के। 5 आदमी, भगत सिंह वगैरह 5 आदमी ने क्या तमाशा करके दिखाया। वो हम एक भारत से अपना एक आदमी मांग रहा है, एक लड़का जवान पढ़ा लिखा, चोरी डकैती के लिए नहीं, हत्या करने के लिए नहीं कि मान ले लूट लिया और घर माल भेजो। वो एक अपनी एक क्रांतिकारी पार्टी बनाएगी जो अन्याय हो रहा है, चाहे वो नेता हो चाहे कोई हो, चाहे जमींदार हो, उसकी आवाज़ उठाई जाएगी। ठीक है, वो सलाखों में डाल दिया जाएगा उसको बिना कानून के। देखो होता सुधार का नहीं, एक दे दे मुझे पूरे भारत में। तो इस समय आपकी जन अदालत न्यूज़ के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में हमारे साथ आज के खास मेहमान दद्दा मलखान सिंह जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया है कि भारत तभी मजबूत होगा, तभी अपराध मुक्त होगा जब एक बेटा भगत सिंह बने और वो क्रांतिकारी की तरह अपराध खत्म करे, तभी अपराध मुक्त समाज का निर्माण होगा। जुड़े रहिए आपकी जन अदालत न्यूज़ पर। फिर किसी बड़ी शख्सियत के साथ आपकी जन अदालत न्यूज़ पर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। और आपकी जन अदालत न्यूज़ को लगातार बढ़ाते रहिए। जुड़े रहिए आपकी जन अदालत न्यूज़ के साथ। नमस्कार। एवरग्रीन कलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रंग है तो जीवन है। स्टे होम